दोस्तों, जब एक महिला अपने देवर के साथ रात के समय में अपने घर पर लौट रही थी, तो इसी दरमियान बाइक पर सवार होकर तीन बदमाश इस महिला का आगे से रास्ता रोक लेते हैं और रास्ता रोकने के बाद ये उसके देवर को अकेले में ले जाते हैं और उससे कुछ बातचीत करते हैं। इसी दरमियान एक बदमाश अपने जेब से पिस्टल निकालता है और महिला के गर्दन पे रख के उसको धमकी देने लगता है, अगर तुम हमारे साथ बाइक पर बैठ के नहीं चलोगी तो तुम्हारे साथ अंजाम बहुत बुरा होगा। महिला थोड़ी सी डर जाती है और देवर भी डर जाता है। ये तीनों बदमाश इस महिला और देवर को एक सुनसान रात के समय में खेत में ले जाते हैं और वहां ले जाने के बाद इनके साथ इतना भयानक और इतना खौफनाक कृत्य करते हैं, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दरअसल ये मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पे एक पार्क पड़ता है, रुद्रपुर पार्क। और इसी पार्क में एक मेला लगा हुआ था, सरस का मेला। महिला अपने देवर के साथ 22 फरवरी यानी रविवार को मेला देखने के लिए जाती है और जब रात के समय में अपने देवर के साथ मेला देख के और शॉपिंग करके वापस लौट रही थी, तो इसी दरमियान मोदी मैदान के आसपास इस महिला का रास्ता रोक लिया जाता है। कुछ बदमाश बाइक पे सवार होके आते हैं और वहां इसके देवर को अकेले में ले जाके उससे कुछ बातचीत करने लगते हैं। इसी पल वो बदमाश उस देवर से बात करने के बाद अपनी जेब से पिस्टल निकालते हैं और महिला की गर्दन पर रख के उसको धमकी देते हैं, चुपचाप हमारे साथ बाइक पे बैठ के चलो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रात का समय होता है, महिला काफी ज्यादा घबरा जाती है और उन बदमाशों के साथ महिला बाइक पे बैठ जाती है और वो बदमाश इन महिला और देवर को रात के समय में एक ऐसे सुनसान खेत में ले जाते हैं जहां पे दूर दूर तक कोई आने वाला नहीं था। सुनसान खेत में ले जाने के बाद रात का समय होता है, इस देवर और भाभी को वहां पे काफी ज्यादा डराया और धमकाया जाता है। उसके बाद ये तीनों बदमाश इस मजबूर देवर के सामने ही उसकी भाभी का बारी बारी से इज्जत लूटना शुरू कर देते हैं। देवर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इनको इतना ज्यादा डराया धमका गया था कि इनकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। लेकिन इसी दरमियान जब दूसरे बदमाश का नंबर आता है, तो ये उसके देवर के सामने ही उसकी भाभी को गंदी गंदी गालियां देता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, क्योंकि ये महिला काफी डरी हुई थी और काफी ज्यादा रो रही थी। इसी दरमियान जब वो उसको चुप कराता है, उसके गले पे हाथ डालता है, तो ये महिला इस बदमाश को धक्का दे देती है और इसी बात से नाराज होकर ये बदमाश इस महिला की उंगली को तोड़ देता है और उसे काट डालता है। मंजर इतना खतरनाक था, अगर कोई देख ले तो उसकी अंदर तक रूह कांप जाए। महिला काफी ज्यादा रोती है और उसका पूरा बदन खून ही खून में हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये तीनों बदमाश मानने को तैयार नहीं थे। देवर का अंदर से इतना ज्यादा खून पजर रहा था कि वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब इस तरीके से मजबूर देवर के सामने इस भाभी की पूरी रात भर इज्जत लुटती रहती है और जब इस चीज से भी मन नहीं भरता है, तो ये बदमाश इसकी भाभी का एक वीडियो क्लिप बना लेते हैं और इन दोनों को धमकी देने लगते हैं कि हम जब जब बुलाएं तुमको तब तब हमारे पास में आना होगा, नहीं तो हम ये तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। इसी दरमियान ये महिला से कहते हैं कि तुम्हें इधर उधर कहीं पे शिकायत और कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, हमारे ऊपर रेप केस भी लगा हुआ है। अगर तुमने कोई उल्टी सीधी चाल चलने की कोशिश करी तो हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इसके बाद दोस्तों रात के करीब 3:30 बज जाते हैं और ये बदमाश इस महिला को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद ये महिला और देवर जब अपने घर पे लौट के आते हैं, तो दोस्तों सुबह होते ही ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पे अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद ये महिला अपनी आप बीती पुलिस वालों को बताती है
कि किस तरीके से ये बदमाश हमारे सामने बाइक से आए थे और मेरे देवर को अकेले में ले जाने के बाद मेरे लिए पिस्टन दिखा के मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और मुझे खेत में ले जाने के बाद पूरी रात मेरे साथ हैवानियत की गई थी। दोस्तों, ये जो तीनों आरोपी हैं इस महिला के देवर को जानने और पहचानने वाले हैं। पहले से ही ये इस महिला के देवर को जानते थे, इनकी इसके साथ दोस्ती भी थी, लेकिन हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम में इस देवर का ही हाथ हो या पूरी वारदात को अंजाम पूरी प्लानिंग के साथ दिया गया हो। लेकिन अभी फिलहाल इस बात के कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है और दूसरी तरफ जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम फिलहाल करण और राजा है और बाकी आरोपियों की अभी पुलिस बड़ी सख्ती से छानबीन कर रही है। लेकिन इस बात को लेकर पूरे उत्तराखंड में तांडव मचा हुआ है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और न्याय के लिए पूरी सड़कों को जाम कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ऐसे दरिंदों को कौन सी सजा देनी चाहिए, इनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हम आपके लिए ऐसी सच्ची और अच्छी घटनाएं लाते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं से हम आपको रोजाना अवगत कराते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।